तो रिजिड बॉडी वो होती है, हाँ बताओ, हाँ हाँ सेम, क्या बोला आपने? कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला मैंने। कौन से पार्टिकल का? अच्छा अच्छा, जो सिस्टम में जो दो पार्टिकल होंगे उनके आपस के बीच की जो क्या नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ है क्या ऑप्शन? कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते? और कुछ बोल सकते हैं क्या? और कुछ नहीं बोल सकते? कुछ बताना चाहोगे? जैसा आप कुछ ये भी बोल सकते हैं, जैसा कुछ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, जीरो ही है, मतलब जो टू पार्टिकल के बीच में अलोंग एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं उसके अलोंग, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दो पार्टिकल में से मैं किसी एक पार्टिकल में बैठ जाऊं तो मुझे कौन सा मोशन दिखेगा? सर्कुलर मोशन दिखेगा। कौन सा मोशन दिखेगा? सर्कुलर मोशन दिखेगा। वैसे शायद डल गया हुआ, अपलोड नहीं किया गया लेक्चर, थोड़ा सा पढ़ाया था, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, 10 मिनट पढ़ाया होगा, फिर नहीं हुई बात, नहीं काम की चीज़ नहीं पढ़ाई अभी, ठीक है? बस वो रिजिड बॉडी के बारे में आपको पहले से पता है ना, बस वही पढ़ाया, ठीक है? तो बताओ कहाँ तक बताया था मैंने? लास्ट पॉइंट क्या है? हाँ एक पॉइंट और लिख लो, चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी, every particle of a rigid body have a same angular velocity. Every particle of a rigid body have a same angular velocity with respect to other particle of a rigid body. Every particle of a rigid body have a same angular velocity with respect to the other particle of a rigid body. बात समझ में आ गई? तो सभी पार्टिकल को सेम एंगुलर वेलोसिटी फील होगी। जैसे कि चलो एक और बढ़ा दो, जैसे मैंने क्या एक बॉडी ले ली, कुछ भी ले लो, उसको थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक? मैंने बोला पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये ओ पॉइंट, इसका ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और ये सेकंड का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? मैंने बोला जो ये बॉडी है वो थीटा, थोड़ा सा थीटा से एंगल दिया इसको मैंने ना, कितना? थीटा। तो जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुंच जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट 1 नहीं हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा ना। सिमिलरली ये पॉइंट 2 यहाँ पहुंच गया, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऐसे बना देते ताकि आपको, अब ऐसा हो जाएगा तो मतलब कुछ ना कुछ इसके रेस्पेक्ट में कोई, मैंने बोला कोई बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी है, ये मतलब बॉडी, ठीक है? तो इसको मैं फिक्स पॉइंट बोल देता हूँ। इसके अबाउट ये थीटा एंगल घुमा, तो जो ये पार्टिकल था वो यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो उसे कितना एंगल कवर किया? थीटा थीटा, क्योंकि बॉडी ने जो एंगल कवर किया वो क्या है? थीटा। तो मैंने बोला कि ये ओमेगा बी से घुमा, ओमेगा बी किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। तो अभी जो मैंने लाइन लिखा है तो उसमें से बोल सकता हूँ कि ओमेगा 1 है वो जी, चलो एक काम करें, 0 बोल देते, तो बाद में ओ 1, तो ओमेगा 1 0 के रेस्पेक्ट में, ओमेगा 2 0 के रेस्पेक्ट में सेम होगा क्या? हाँ, क्योंकि वो जितने से घुमा इतने से ही घुमा है। तो क्या मैं इसको ओमेगा बी बोल दूं कि ये ओमेगा बी होगा? ओमेगा बी मतलब वेलोसिटी बॉडी, क्योंकि जो पार्टिकल का व्यवहार है वही बॉडी का व्यवहार बताएगा, बिहेवियर, है ना? तो ये ओमेगा बी क्या है?
आप लिखना चाहो तो ओमेगा भी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1 टू क्या, इसका 1 0 का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और 2 0 का मतलब, ठीक है। चलो सिमिलरली चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक रोड ले लेते हैं, रोड। मैंने ये ए पॉइंट ले लिया और इसको बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। मैंने बोला कि रोड की लेंथ है वो एल है, रोड की लेंथ एल, ठीक है। इसको मान लिया मैंने रेस्ट में, तो इसको घुमा दिया, तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी नोट है, ठीक है। ये कौन से प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में बोल देता हूँ, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो अब बताओ ओमेगा बी ए क्या हुआ, ओमेगा बी ए क्या आएगा, ए रेस्ट में, मतलब मैं इन फ्रेम ऑफ ए की बात कर रहा हूँ, इन फ्रेम ऑफ ए, इसका मतलब यही है ना, एक और ऐसे मान लेते तो एक ही फ्रेम में बात कर रहे हैं, तो एक ही फ्रेम में जो ओमेगा बी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ क्या आएगी, इस ओमेगा की वैल्यू नहीं आएगी, निकाला सस्ते नसीब। वी इक्वल टू क्या होता है, आप तो निकाल सकते हो, अब बताओ वी नॉट इंटू एल ओमेगा, हाँ वी नॉट बाई आर हो जाएगा ना ओमेगा, हाँ तो मैंने यही तो बोला वी नॉट इंटू 1 बाई आर, तो गलत सुन लिया ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वी नॉट बाई एल, है ना। डायरेक्शन क्या आएगी, मैंने डायरेक्शन पूछने के लिए प्लेन दिया है बस, बाहर कहाँ, घर पे, घर के बाहर, प्लस का के माइनस का के, आता है निकालना, आता है, ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है, बी बाहर की तरफ, है ना, जिस डायरेक्शन में घुमा डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर को घुमा दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस का के। सिमिलरली अगर मैं ये चीज में बोल दूं इन फ्रेम ऑफ बी, इन फ्रेम ऑफ बी के फ्रेम की बात करूं, तो फिर ओमेगा ए बी की डायरेक्शन, ए बी क्या आएगा चलिए बताओ, माइनस वी नॉट बाई एल, क्या सही है, थोड़ा सा दिमाग से, कितना आएगा बताओ, वी नॉट बाई एल माइनस के कैप, बेटा भीड़ चाल में चलो, भीड़ भी चल रही है जिस लोग पास होते रहते, मैंने क्या बताया ओमेगा ए बी इक्वल टू ओमेगा बी होता है कि नहीं होता, तो ये माइनस कैसे आ जाएगा, तो माइनस तो डायरेक्शन में तो उसको बता रही है, माइनस कैसे आ जाएगा, इसलिए बोलते सस्ते वजन नहीं करने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले बताया ओमेगा बी इक्वल टू ओमेगा बी है, ये तो मैंने बोला था कि आईआईटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये बताया था कि नहीं बताया था, किसने बताया था, सर्कुलर मोशन बताया था ना, तो ये क्या अलग हो जाएगा क्या, सर ये तो बोल रहा है अलग आनी चाहिए, तो अलग कहाँ आएगी बताओ, तो देखो देखो ये वो रोड ऐसी हो जाएगी, ये क्या है एल लेंथ है ना, ये बी को मैं रेस में ले लूं, इसको रेस में ले तो इसको दूंगा क्या, तो क्या ये नीचे दूंगा कि ऊपर दूंगा, कैसे घूमेगा, इसलिए बोला जाता है मैन्युअल यूज में लेनी चाहिए, सस्ती वाली से काम गड़बड़ हो जाता है। तो वी नोट बाई एल क्या आएगा, के माइनस के प्लस का के, बताओ ये मतलब ये पुरानी बातों में मिट्टी डाली जा रही है क्या क्या दोनों का सेम आ रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या ये क्या उसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं, इसकी डायरेक्शन को बताता है क्या, ये तो मैंने बोला था ना ये काइनेमेटिक्स की एनालॉगस होता है, इसलिए बोलते थोड़ा ब्रांड इंक्रीज करो ना, छोटी वाली छोटी मोटी तो क्या गले तक नहीं अटकती फिर आज से हम ब्रांड चेंज करेंगे तो आप लिख सकते हो, होता है नहीं यार, क्या दोनों सेम है क्या अलग अलग है,
मैंने बोला ना अगर उसको थीटा से घूमेगा तो उसको भी थीटा ही फील होगा। पूरी रिजिड बॉडी है तो इसको ये क्या अलग हो जाएगा क्या? कमाल की बात है मतलब यार क्या बताएं आपको, क्या बताएं लिख लेना बहुत आर से हम, या फिर लिख लो एक लाइन लिख लो, बहुत आर से करके लिख लेना एरो बना के। इन रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। थोड़ी देर पहले लिखा था, फिर दोबारा लिखना पड़ रहा, पता नहीं सब फीलिंग नहीं आ रही थी हमको। अरे फीलिंग मतलब लगाओ इसमें, फिजिक्स से वो फीलिंग को तो उसको तो पता भी नहीं फीलिंग वो चीज़ होती है, मतलब कंसेप्ट पे चलती है तो बस फीलिंग लगा लिया तो कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। ठीक, पता नहीं क्या सुनते लग जाते हो। माइनस, हाँ ए बी हाँ माइनस आएगा, लगा छोड़ जाओगे, कुछ सोचो मत। ये सोचा क्या आपने भी? हाँ सर हमने भी यही सोचा, बेटा उड़ जाओगे। ये IIT वालों का फेवरेट क्वेश्चन है इसे, सोच लो ये नीट वाले का भी हो सकता है, क्योंकि तो IIT का कोई कंसेप्ट है ही नहीं है क्या, तो फिर इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए। नहीं तो एक और एग्जाम्पल देते, क्या पता उस पर थोड़ा और उड़ जाओ, मतलब समझ में आ जाए। उड़ जाओ तो क्या, उड़ना हो तो उड़ ही जाएंगे, क्योंकि हम देश भर लेना कुछ ना कर दो आप, इसको तो कर देते मतलब यार ABBA माइनस लगा दो, ये पढ़ा है हमने तो रट के बैठे हम तो, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओमेगा सेम ही रहता है। मैंने आपको ये बताया था वो था ना चंगू मंगू, अगर चंगू यूं देखेगा तो मंगू भी यूं ही देखेगा, यूं नहीं देखेगा। कल मैंने अगर एक बात याद हो तो दो पार्टिकल सेम से जा रहे थे, तो एक दूसरे को देखने के लिए उनको एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, और मुंह यूं नहीं कि वो इधर घुमाएगा उधर। चलो सब फीलिंग तो ये बोलती है, तो फीलिंग में मजा उड़ जाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो एक डिस्क ले लेते हैं। डिस्क जानते हो क्या? वो डिस्क है हमारे टीवी में लगाते हुए डिस्क है क्या? वो वाली सर टीवी देखी नहीं हमने। क्या क्या होता है बड़ा सा कूलर? अच्छा वो टीवी में लगाते हो, अच्छी बात, टीवी में लगाते हो। टीवी में आपके टीवी में क्या ऑप्शन, बैग खोलिए डाल दीजिए फिर। अरे टीवी में वो ये नहीं आता क्या, टाटा इसका ये वो वाली डिस्क तो नहीं है, वो नहीं है ना, ज़्यादा भावनाओं में। लेकिन जो आप है ना, जो आपने बोला मैं उसी डिस्क की बात कर रहा हूँ, प्लेट मालूम, प्लेट गोल सी प्लेट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया इसके अलोंग, एक तो A पॉइंट ले लिया और एक B पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला जो इसकी रेडियस है वो R है, लिख देता हूँ डिस्क, तो डिस्क पे पास पूरा अच्छे से हिला हुआ होता है ना। मैंने बोला कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये डिस्क ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब ओमेगा से रोटेट कर रही है तो मैं अगर इसकी डिस्टेंस इसको स्मॉल r बोल दूं तो वेलोसिटी ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ B क्या होगा बताओ? क्या दोनों वेलोसिटी सेम होगी क्या? किसे बोला नहीं? हाँ तो क्या होगी बताओ ना। छोटा वाला ओमेगा आएगा और R बड़ा है क्या? छोटा R बड़ा ओमेगा, अच्छा बड़ा ओमेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, ओमेगा R, और इसकी ओमेगा R, ठीक है पक्का। अगर मैं चलो ये तो ओमेगा R हो गया, ये ओमेगा R, ये है क्या? ये नहीं है, चलो B A कर दूं, A को B कर दें, चलो जग रहे हो मतलब, चलो मैं अब इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी बताओ, B A परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ? इसके परपेंडिकुलर
वी बी माइनस वी है ना, तो इसमें से ओमेगा कॉमन ले लूँ क्या कि ये आर माइनस आर हो जाएगा। तो और बी ये क्या है, ये क्या है, क्या ये वही दिख रहा है क्या, फील हो गया आगे बात कुछ समझ रहा है, कुछ चमका। तो ओमेगा बी का मतलब क्या है, अगर मैं ओमेगा बी पूछूं कितना आएगा, इसका मतलब क्या है पहले तो बताओ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बताओ क्या क्या करूं, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, क्यों गलत है क्या, बट गलत है ना, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ओमेगा बी क्या होता है, ओमेगा बी क्या होता है, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए नहीं होगा क्या, बताओ होगा ना, ये गलत है कि सही है, ये गलत है, सही है ना, सही है बेटा, दोनों को सेम दिखेगी ये एंगुलर में मत लगाना, मैंने आपको पहले ही बताया था, उड़ जाओगे, तो उसके लिए ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर लिखा, तो ये तो इसको रोटेट करवाएगा। तो अब बताओ ओमेगा बी क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, वी इक्वल टू ओमेगा आर लगाओ, अब निकाल सकते हैं क्या, तो बताओ क्या आएगा, ओमेगा आर माइनस आर डिवाइड बाय क्या आएगा, आर माइनस आर, यही आएगा, कड़िया तो फिर लिखा ही क्यों, चलो इसको थोड़ा और एक स्टेप और लिख देता हूँ, तो ये लिखते हैं वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर बी ए, जो डिस्टेंस है वही तो है, तो क्योंकि एक ही रेसिप्ट में ना, देखो ना एक ही रेसिप्ट में बात, देखो आप तो ऐसे देख लो, आप वाली फीलिंग से देख लो, इसको रेस में किया और इसके निकालेंगे तो इसको यहाँ नीचे चिपका देंगे, तो ओमेगा आर होने तो ओमेगा आर हो गया, ये देखा ना, ये दिख रहा है, ये लो एक स्टेप ले दो, ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर क्या कट जाएगा, क्या कट जाएगा, क्या कट रहा है, रुको अब रुको, क्या ये आप समझ में आया कि कितने लिखा, तो इसके दो मेथड है, आप अगर आपको वो नहीं आता निकालना किस तरह में ये रेस में लेके इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, ये नहीं आता तो आप वी बी माइनस ये भी कर सकते हो, तो उससे भी ये आ रहा है, तो ये सेम ही बात है ना, ये मैं आपको पहले ही बताया था सर्कुलर मोशन में, मैंने कहा कि ये दो मेथड है, दोनों की सेपरेशन ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे परपेंडिकुलर और पैरेलल, पैरेलल कंपोनेंट क्या करता है, पार्टिकल को या तो दूर ले जाएगा पास आएगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को रोटेट करेगा, याद है ना, तो अब क्या हो जाएगा, अब आप जो बोलना चाहते थे वो अब है, ये क्या आएगा, ओमेगा आर माइनस आर, बी ए कितना है, ये बोलना चाह रहे थे क्या आप, ये बोलना चाह रहे थे, ये कर जाएंगे, देखो ओमेगा सेम आएगा क्यों, क्योंकि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी इसलिए सेम आएगा, इसलिए जिससे ये घूम रहा है इससे ये भी घूमेगा, इससे ये भी घूमेगा, तो इसको भी वही फील होगा जो इसको फील हो रहा है, इसको भी वही फील होगा जो इसको फील हो रहा है, आगे बात है, अगर मान लो मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो उसको भी वही फील होगा जो उसको फील हो रहा है, क्योंकि वो आपस में फील करना खेल रहे हैं। चलो एक एग्जांपल और देते, क्या पता थोड़ा और समझ में आ जाए, गलती से ये हो गया बेटा, ये लिखना ओमेगा बी इक्वल टू ओमेगा बी माइनस ओमेगा है, उसको बड़े दिखना चाहिए, गोला करके काटते हुए ये दिखना चाहिए, लिखना ना ये गलत है, इट इज रॉन्ग, इट इज रोगम, संस्कृत में बोला बस, वो रोंगम इंग्लिश से वो काम में ले लिया बस, और त्रुटि ऐसे लगना, ये त्रुटि युक्त है ऐसे आ गया, तो करो फटाफट, हो गया, ये तो गया ना, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी तो आपका मतलब ये मालूम है, थोड़ा बेस बना रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ, अभी तो मैंने रोटेशन शुरू भी नहीं किया, रोटेशन शुरू भी नहीं किया अभी तो मैंने ना, क्योंकि अभी तो अपना बेस बनाया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल,
छोटा ही बना देते हैं, छोटा ही बना देते, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो सब कुछ समझते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक रिंग ले ली, रिंग ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने क्या किया, एक बी पॉइंट ले लिया, इसको ओमेगा से रोटेट किया। ठीक है, अगर ये रेडियस आर है तो इसकी, जब ये, चलो एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ये सी पॉइंट, अब मतलब बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, और सी पॉइंट की क्या, अच्छा ऐसे लेफ्ट, ओ अच्छा लेफ्ट, चलो आगे। लेकिन मैं तो इसके अबाउट चाहता हूं, क्या इनकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी? पहले बताओ बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, पहले तो बताओ, क्या आर रूट टू या रूट टू आर, ठीक है चलो पहले तो बताओ ये एंगल कितना होगा, थीटा, वेरी गुड, सही जवाब, 45 डिग्री, 45 हुआ ना बेटा, पिछली क्लास में 45 था, तो इस क्लास में चेंज हो जाएगा 45 कैसे है समझो, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, तो 45 हो गया ना, है ये तो बहुत सॉरी, ये तो बहुत तगड़ा लॉजिक है, ये आर तो ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। ठीक है, तो पता नहीं इसलिए 45 5 लिख देते, समझ में नहीं आता, कभी कभी तो चीज़ों को टफ बना दे सर, टफ बना दे तो इजी बना रहा हो, तो 45 किसे यही पता नहीं होता, इसलिए बनाया उसको ठीक है ना, और ये डिस्टेंस क्या रूट टू आर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके बना दूं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अभी रूट टू आर। ठीक है, यहाँ लग लेना अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री दैट इज बनाने का मुगड़ा दैट इज 45 डिग्री ठीक है, चलो हाँ सर। तो अब मैं आपसे पूछूं, चलो अब ध्यान से सुनो, ये 45 डिग्री, अब मैं इसके रेशो में बात करना चाह रहा हूँ, तो इसके अलोंग अगर मैं इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दूं, तो इस, अब देखो ये चाहता है इसको घूमता हुआ देखना, ये बी पॉइंट चाहता है इसको घूमता हुआ देखना, तो इसका इसके अलोंग का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए क्या, और ये कंपोनेंट इसके इधर होना चाहिए। सिमिलरली क्या ऐसा दिखेगा, कुछ समझ में आ रही बात? अब इसे कंपोनेंट लेना जानते हो क्या आप, बताओ क्या है, अगर ये थीटा है, ये थीटा मान लो तो थीटा हो जाएगा, चलो 40, हाँ थीटा मान लो थोड़ी देर में, फिर आप सोल्व करना, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा आर कोस थीटा, ये ओमेगा आर साइन थीटा, कैसे बना, क्या इधर बनेगा क्या, उधर ही बनेगा। ये कितना है 45, ये कितना है 45, ये कितना है, हाँ वो 45 दैट इज थीटा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू 45, ठीक है, तो 45 है, मान लो किसी और एंगल पे आ जाए तो फिर क्या करोगे, इसलिए है ना, इसलिए थीटा ले रहा हूँ मैं सब पे तो उड़ जाएंगे हम। तो इसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आर कोस थीटा, और ये ओमेगा आर साइन थीटा। अब बताओ ओमेगा आर कोस थीटा माइनस ओमेगा आर साइन थीटा, ये जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ओमेगा आर कोस थीटा माइनस ओमेगा आर साइन थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जीरो तो आई नहीं, आ रही है क्या, नहीं आ रही है, अच्छा आ रही क्या, जीरो आ रही कि नहीं आ रही, इसमें से माइनस करूंगा जीरो आ रही कि नहीं आ रही, वो तो आप बोलोगे जीरो नहीं आ रही सर ये कोस थीटा साइन थीटा जीरो आएगी बेटा, आ रही है जीरो, ये कोस थीटा साइन थीटा, साइन 45 के लिए आती है 1/√2, कोस 45 के लिए आती है, बराबर नहीं है क्या, तो ये देखो दिख भी रहा है क्या, ये दोनों आपस में जीरो है, तो अब इसको यू घूमता हुआ दिखेगा, ये वेलोसिटी है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको
कुछ आवाज आई? हाँ? क्या आपने रिंगटोन चेंज कर ली खुद की? चलो ठीक है। तो मैं ओमेगा सी बी पूछूं तो क्या आएगा? ओमेगा सी बी का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। बताओ क्या लिखे? ओमेगा सी माइनस ओमेगा बी लगा दो? नहीं तो क्या हो जाएगा? वी सी बी परपेंडिकुलर अपॉन सी बी। तो क्या है वी सी बी परपेंडिकुलर कितना आएगा? ओमेगा साइन बताओ सोल्व कर रहे हैं बेटा। अगर मैं बी के रेशो में बात कर रहा हूँ तो बी को चुपचाप बिठाना पड़ेगा क्या? भूल जाते हो यार। तो बी को चुपचाप बिठाएंगे तो इसको इधर देंगे क्या? लगता ही नहीं। क्या पता ही नहीं क्या पढ़ा रहे हो। तो क्या होगा? ओमेगा आर साइन थीटा प्लस ओमेगा आर कोस थीटा डिवाइड बाय रूट टू आर। अभी आपस में बराबर बराबर बोल रहे थे क्या कि हम दोनों एक जैसे हैं? तो इसको मैं क्या बोल दूं? टू ओमेगा आर साइन थीटा बोल दूं डिवाइड बाय रूट टू आर। ठीक है, यहां लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, लिख देता हूँ, नहीं तो आप बार बार। तो क्या आएगा? कितना आएगा? ओमेगा। ठीक है, लिख लो इसको। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा ओमेगा। पक्का ओमेगा आएगा ना? ओमेगा अच्छा 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 आर हटा दूं? चलो, क्योंकि यहाँ से आर भी गया, ओमेगा बचा। तो देख लो ओमेगा दिख रहा है उसको। सारी चीजें फील हो रही कि नहीं हो रही? जनरल में भी आ सकते। मैंने बोला ना कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ मतलब क्या है? कहीं भी बैठ जाओ। मान लो आप यहाँ से निकले हो, कहीं रोड में बैठ गए, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल क्या बात, फाइनल बात बनती है कि अगर मैं ओमेगा बी ए निकालूं, ओमेगा ए बी निकालूं, ओमेगा सी बी निकालूं, या फिर कुछ भी निकालूं, सब क्या आएगा? ओमेगा। क्योंकि क्या है? रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख लेना ओमेगा आर कोस थीटा माइनस ओमेगा आर साइन थीटा इक्वल टू 0 भी है। ऐसी पटांग चीज पढ़ते हो जब दिमाग कम काम करने लग जाता है। देखो, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना आना चाहिए क्या? क्योंकि जब तक चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, आप वही सबसे सस्ते ओरिजेंटल एक हाँ ठीक है हो गया। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया तो थोड़ा हाँ थोड़ा और गलती से समझ में आ गया, है ना? क्यों? क्योंकि वो एक था, मान लो वो किसी ने, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे, तो कोई एक में बीच में उछल गया क्लास में, नहीं सर ये तो क्या है इक्वल लाइन पे ले लिया था आपने तो इसलिए सेम आ गया। मैंने किसी एंगल पे ले लो, किसी बेसिस पे ले लो, उसमें आ जाएगा। तो वो इसलिए बताया मैंने, नहीं तो उसको मैं बताने का बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। बस तो मोशन का अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। हो गया? नहीं हुआ? इतना कुछ तो है नहीं बोर्ड पे, इतना कुछ है क्या बोर्ड पे? देखिए डॉट डॉट क्या लूंगी लेना ही है ना? स्केल नहीं था मेरे पास, कल से लेके आऊंगा, आपके पास हो तो हो गया होगा अब तक। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, बात वही होगी। कर दे रहा ना, कर दो।
यार इतना कुछ तो लिखने का है ही नहीं, इसमें पता नहीं क्या लिख देते हो। स्क्रीन शॉट ले लिया करो बार। तो आप कैलकुलेशन को कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करके भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। तो ठीक है, अपन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन बहुत सारे तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन में क्या आता है? एक तो रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन। और दूसरा आता है रोटेशनल मोशन। ये अपना चैप्टर, रोटेशनल मोशन। मतलब शुरू हुआ, हाँ चैप्टर अब शुरू है। ठीक है, अब रोटेशनल में दो बातें हो जाएगी, एक तो फिक्स एक्सिस, एक एक्सिस को फिक्स करके, और दूसरा है फ्री एक्सिस। तो अपना मेन टारगेट यही है, फिक्स एक्सिस जो फिक्स हो, फ्री एक्सिस जो फ्री हो, खत्म हो गया चैप्टर खत्म। बताया था ना, बहुत ईजी है। ट्रांसलेशन मोशन का नाम सुना है? कोई सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर दो, ट्रांसलेशन मोशन। ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशन मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन कहलाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन मोशन दो टाइप के होते हैं, एक तो रेक्टिलिनियर और एक कर्वीलिनियर। रोटेशनल होते हैं दो टाइप के, फिक्स एक्सिस और फ्री एक्सिस। फिक्स एक्सिस जो फ्री हो, और सॉरी फिक्स हो, जो फ्री एक्सिस जो फ्री हो, खत्म, चैप्टर खत्म। तो फर्स्ट लिखो ट्रांसलेशनल मोशन। अपन ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन, अब ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में समझो क्या होता है। मान लो कोई बॉडी है, मैंने एक्सिस ले ली, ये वाली, मैंने ऐसे कोई पॉइंट दे दिया 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3 पार्टिकल मान लिया मैंने बोला इस बॉडी का कोई मास कैपिटल M है। अब मैंने उसके अंदर कोई पार्टिकल ले लिया, अब मैंने बोला कि ये V0 से चल रहा है, ये V0 से चल रहा है, और ये V0 से चल रहा है। क्योंकि एक बॉडी है, तो पूरी बॉडी अगर V0 से चल रही होगी तो उसके पार्टिकल भी तो V0 से चलेंगे, है ना। तो अब मैंने बोला कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गई, सर ये ऐसे हो रहा था वहां से, बेटा वही बॉडी है ना। ये दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज। तो देखो वर्टिकली लाइन रहनी चाहिए, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस जैसे है वैसे यहाँ रहेगी। मतलब 1 2 3, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच, एक्सिस वही है लेकिन, ठीक है। एक्सिस मैंने चेंज नहीं की, वर्टिकली है, मतलब इसको मैंने किसी एंगल पे भी नहीं किया, बस वर्टिकल है तो ये वर्टिकली है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि जो इसकी वेलोसिटी वो V0 डैश हो गई, इसकी वेलोसिटी V0 डैश, इसकी वेलोसिटी V0 डैश हो गई, ठीक है। ये अब कुछ देर बाद ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, लेकिन एक्सिस वही है, ये 1 ये 2 ये 3। अब इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई, मैंने बोला इसकी वेलोसिटी V0 डबल डैश, V0 डबल डैश, V0 डबल डैश, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पूरी बॉडी को अगर एक कंसंट्रेटेड मान लूं, जिसका मास क्या है M, किस पे मान लूं, सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी V0 हो जाएगी। तो अभी पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, मतलब बॉडी पूरी
ऐसे हुए। तो यहाँ पर मैं मोमेंटम कंजर्व से लगा सकता हूँ क्या? चलो पहले यहाँ होगा मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का। ये एम नॉट, ये तो क्या है, इस पार्टिकल का मास है, ये वी नॉट है। तो अगर मान लो जरूरी थोड़ी 3 ही पार्टिकल हो, ज्यादा भी हो सकता है। क्या हो सकते हैं? ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या आएगा? मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये तो मैंने बोला कि इस जब भी ट्रांसलेशन मोशन होता है वो इस टाइप से होता है, घूमना नहीं चाहिए बस वो पार्टिकल, घूमा नहीं है ना, एंगल भी थोड़ी हुआ है, सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन, मतलब ठीक है, बात समझ आ रही है? यू भी जा सकती है, बस ये पार्टिकल यू नहीं होना चाहिए एंगल पे, तो पार्टिकल की पूरी एक्सिस सेम एक्सिस है, इसलिए मैंने इसको वर्टिकल लिया है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलूंगा मैं? ट्रांसलेशन मोशन, है ना? क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, लोग बाग इसको प्योर ट्रांसलेशन भी बोल देते हैं, प्योर कोई रोटेशन नहीं, है ना? ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी क्या आएगा? मान लो मैंने बोला कोई मूवमेंट पी है, तो ऐसे बोलता हूँ m1 पार्टिकल v1 प्लस m2 v2 वेलोसिटी लगाएंगे प्लस m3 v3 प्लस डिस्टेंस। तो अब बताओ यहाँ पर सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है कि नहीं है? तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस v नोट, ठीक है? तो ये हो जाएगा, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? कैपिटल एम बोल सकता हूं ना? तो ये हो जाएगा वी सी ओ एम के बराबर, जो वी नोट है वो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही होगी क्या? तो इसलिए उसको वी एस सी, क्योंकि हर पार्टिकल की सेम है तो उसके सेंटर ऑफ मास की भी सेम होगी। अब ये तो है नहीं सेंटर ऑफ मास, तो तेजी से चल रहा होगा, पता लगे जैसे कोई इंसान है, उसके इंटरनल ऑर्गन मान लेते तो उसका सेंटर ऑफ मास है, पता लगे इंसान पीछे खड़ा है और इंटरनल ऑर्गन आगे, हो जाएंगे क्या? तो हो सकते अगर वो खुला हुआ हो तो, ठीक। तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सिमिलरली मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, अभी गेट खुला था, पता नहीं सुबह से पता नहीं क्या क्या फील हो रहा है। लाइट जा रही है क्या बार बार? तो हाफ एम इंटू बी सी एम का होल, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हो जाएगी। मतलब रोटेट नहीं होना चाहिए एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट चल रहा है ना, तो उससे वो एक्सिस वैसे रहनी चाहिए। तो ये तो आपको पहले से आती है, इसलिए इसको समझाना क्या है, नहीं आता क्या? नहीं आता तो कोई बात नहीं, रिवाइज करके आना, रिवीजन करके आना। अब हो सकता है तेजी से चले धीरे चले, इसलिए मैंने उसको वी नोट डेस ले लिया, ठीक है? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पूरी बॉडी का हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चलेगा, ये बोल सकता हूँ कुल मिलाकर। कौन से मोशन में? ट्रांसलेशन मोशन में। और अपन ने ये ओरिएंटेशन को फिक्स रख रखा है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हो ना, तो मैं उसको एज ए पार्टिकल मान सकता हूँ, ठीक है? तो आप इस पर कुछ इसी समान में कुछ लाइन लिखो, इन ट्रांसलेशनल मोशन
in translational motion velocity and acceleration of each and every point in translational motion velocity and acceleration of each and every point on a rigid body will be equal to each other. On a rigid body will be equal to each other at every instant of time. मतलब हर पॉइंट के किसी भी पॉइंट की बात करूं तो उस टाइम पे हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, will be equal to each other at every instant of time. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लाइन. If a rigid body perform a translational motion, if a rigid body performs the translational motion, then it can be considered as a particle. Then it can be considered as a particle. ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, पता लगे ये लाइन ऐसी है बाद में ऐसी हो गई. नेक्स्ट लाइन लिखो. इन दिस मोशन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस अटैच्ड विद द बॉडी रिमेन सेम. Attached with the body remains same. In this motion, the orientation of axis attached with the body remains same. ये तो ट्रांसलेशन के बारे में हुआ. अब अपन रोटेशन के बारे में बात करेंगे. सेकंड लिखो रोटेशनल मोशन, क्योंकि आप ये मोशन तो पढ़ चुके हो, आप इस पार्टिकल का मोशन नहीं पढ़ चुके हो. ये ट्रांसलेशन मोशन है पूरा. अगर सीधा चलेगा तो रेक्टिलिनियर, तो किसी कर्व में चलेगा तो कर्विलिनियर, लेकिन बस एक्सिस एंगल में एंगल चेंज नहीं होना चाहिए एक्सिस का. आगे बात नहीं, क्योंकि तुम पढ़ ठीक है, पार्टिकल की बात नहीं पढ़ा आपने बस. तो अपन रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो फिक्स एक्सिस होगा और एक फ्री एक्सिस होगा. लिखो रोटेशनल मोशन, उसमें लिखना फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन. फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन को आप प्योर रोटेशन भी बोलते हैं. कुछ भी बोल दो आपके ऊपर, हाँ तो कुछ भी बोल सकते हो उसमें. फिक्स्ड एक्सिस क्या होती है? जब कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, जब कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो तो जो एक्सिस होगी वो फिक्स होगी, तो उस एक्सिस को बोलूंगा फिक्स एक्सिस रोटेशन. ठीक है, जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो तो उसको बोलूंगा फिक्स एक्सिस रोटेशन. तो रोटेशन में क्या लिखा आपने? फिक्स एक्सिस, फिक्स एक्सिस रोटेशन. मतलब कुल मिला के आप अपनी जगह पे घूम रहे हो बस. ठीक है, दैट इज फिक्स एक्सिस रोटेशन. इसको आप प्योर रोटेशन भी बोलते हो, प्योर रोटेशन, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ओनली रोटेशन हो रहा है. जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास साइकिल थी दूध वाली साइकिल जानते हो क्या? दूध वाली साइकिल जानते हो? बड़ी सी साइकिल होती है, जिसमें पीछे बड़ा सा स्टैंड रहता है, इस पे उसको खड़े कर दे, यूं ऊपर करके लॉक कर दिया. ठीक है, अब आप पेडल घुमाओगे तो जो साइकिल का जो पीछे का टायर हो गया अपनी एक्सिस पे रोटेशन करता रहेगा क्या? उसको बोलते हैं प्योर रोटेशन, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहा, बस घूम रहा है. कभी जिम में गए हो क्या? जिम में गए हो तो वहां पे एक साइकिल होती है, वो जो पीछे का टायर क्या करता है, क्या वो खिड़की तोड़ के आगे निकल जाता है क्या? तो वो वाली जो टायर होता है ना, वो उसको बोलते हैं प्योर रोटेशन. और वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहेगा टायर, उस एक्सिस को बोलूंगा फिक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक जगह फिक्स है, क्योंकि पार्टिकल से अबाउट क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है. बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैंने क्या किया, एक बॉडी ले ली,
ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये पार्टिकल घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया और एक पार्टिकल इस चलो इसको थोड़ा बाहर बना दे। ये एक पार्टिकल यहाँ ले लिया, मैंने बोला कि ये R1 है, एक्सिस से डिस्टेंस ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो अब ये घूम रहा है तो पार्टिकल कैसे घूमेगा, कैसे घूमेगा क्या, ये पार्टिकल कैसे घूमेगा क्या, और ये पार्टिकल, बात समझ में आई। तो मैं V1 की बात करूं तो क्या आएगा, ओमेगा R1, सॉरी ओमेगा 1 के V1 है ना, V1 की बात करूं तो क्या ओमेगा R1, V2 की बात करूंगा तो ओमेगा R2 और V3 की बात करूंगा तो ओमेगा R3, क्योंकि ये इस पार्टिकल की स्पीड है, ठीक है। अब आपको खुद फील हो रहा है कि इसकी ज़्यादा होगी कि इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी, तीसरे की, लेकिन ओमेगा सबका सेम है, तीसरे की क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको ज़्यादा पाथ कवर करना है सेम टाइम के अंदर, इसको थोड़ा कम करना है, इसको और कम करना है, तो सबसे कम इसकी होगी ना, ये डिपेंड करता है इसकी डिस्टेंस पर, जो जितना दूर उसको, जैसे है मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास कार चलाई, कभी कार चलाई, चलती देखी तो होगी, कभी टर्न लिया नहीं लिया, मान लो आप मोड़ आ गया है ना, अब मोड़ आ गया तो आपको जैसे आप कार से घुमाओगे तो जो इधर वाला जो टायर्स होता है ना वो कम डिस्टेंस कवर करता है, इधर वाला ज्यादा कवर करता है, तो दूर वाला ज्यादा कवर नहीं करेगा, क्योंकि उनको सेम टाइम पे सेम ओमेगा तो सेम रहेगा घूमने का, समझ आई बात। तो ये फंडा है, अगर आपको प्रैक्टिकली फीलिंग आती हो तो अच्छी बात है, नहीं आती तो और अच्छी बात, ठीक, आगे बात। तो ये कौन सा मोशन है, फिक्स एक्सिस या फ्री एक्सिस, फिक्स एक्सिस। अब फ्री एक्सिस मतलब हमने वो स्टैंड हटा दिया, कौन सा स्टैंड, साइकिल का हटाया, बैठ गए, चलने गया, तो साइकिल के साथ वो एक्सिस भी चल रही है क्या, कुछ समझ आ रही है, आ रही बात। या फिर आप एक तरह से और मान सकते हो, मान लो आपने बहुत अच्छे से घर वालों ने बोला बेटा अच्छे से पढ़ना, और आप यहाँ घर कुछ अलग ही लाइफ में मौज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप क्या बन गए, चोर बन गए, क्या बन गए, बड़ा चोर नहीं छोटा चोर, साइकिल चुराने वाले चोर। कोचिंग चल रही थी, बच्चे ने बड़ा लोक लगा के अच्छे से दो चेन लगा के बढ़िया से बांध दिया उसको, लोक करके चाबी जेब में, ठीक है, बाहर ही रखी साइकिल, ठीक है। अब आप उठाया, आगे वाले टायर में ब्रेक नहीं था, कोई लोक नहीं था, पीछे वाले में था, आपने उठाया 20 से लेके तो आगे वाला टायर क्या करेगा, घूमेगा और आगे भी जाएगा, तो जो घूम रहा है वो आगे जा रहा है, तो उस एक्सिस को बोलेंगे, जिस एक्सिस के बाद घूम रहा है उसको बोलेंगे फ्री एक्सिस, क्योंकि वो मोशन में भी है, लेकिन ये लेकिन पीछे वाला रोटेशन कर रहा है फिक्स एक्सिस में होगा, जो जैसे आपने दूध बेचने गए, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है तो डरने की कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ो तो आपके ऑप्शन नहीं सही, तो डरने की बात है ही नहीं, तो पढ़ लोगे तो वो साइकिल हो सकता है किसी और की हो ठीक है। तो साइकिल के टायर का जो मोशन है उसको अपन फ्री एक्सिस पे ले सकते हैं, तो आप एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या लिखना, लिख लेना मोशन ऑफ साइकिल टायर, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि फ्री एक्सिस क्या है, मोशन ऑफ साइकिल टायर, जैसे साइकिल का टायर, साइकिल के टायर का की गति, हाँ साइकिल के टायर की गति, जैसे कि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका जो सेंटर है वो भी, इसकी भी कोई वेलोसिटी है, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोल दूंगा, लिख लो ना, एग्जाम्पल मोशन ऑफ साइकिल टायर, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, साइकिल, अब आप क्या बन चुके हो, चोर बन चुके हो, तो आपने क्या किया अभी ये सब बोला ही नहीं मैंने, ओ मैन सबसे बड़ी गलती,
क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है ना, तो प्योर रोटेशन क्या होगा, चल भी तो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा यहाँ पे फ्री एक्सिस लिखा, फ्री एक्सिस रोटेशन, इसको प्योर रोटेशन नहीं बोल सकते। अगर ये प्योर रोटेशन तो वो प्योर रोटेशन में मतलब क्या रहा पढ़ने का है, सभी एक जैसा। हाँ, तो आप क्या बन चुके हो, चोर बन चुके हो। बताओ। तो आपने क्या की, साइकिल चुराई, साइकिल पे क्या लगाया था, लॉक, पीछे वाले टायर पे लॉक लगा हुआ था। ठीक है, देखो ऐसी चीजें पढ़ने से क्या आपको चीजें याद भी जल्दी होगी, है ना। तो पीछे का टायर क्या क्या कर रहा था, मान लो पीछे का टायर है, ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी क्या, इसकी भी v होगी और इसकी भी v होगी। तो ये कौन सा व्हील है, रियर व्हील लिख देते हैं, रियर व्हील, ताकि आपको समझ आ जाएगी। आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक है, इसलिए रियर व्हील लिख दिया। तो इसको बोल दूंगा मैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। लेकिन जो फ्रंट का टायर होगा, फ्रंट व्हील, वो क्या कर रहा होगा, क्या घूम रहा होगा, क्या वो किसी स्पीड से भी जा रहा होगा क्या। तो ये कौन सा, अब देखो जो इस एक्सिस के अबाउट ये कर रहा होगा ना, इस एक्सिस को बोलूंगा मैं फ्री एक्सिस, फ्री एक्सिस, क्योंकि ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। फिक्स एक्सिस क्या होती है, मूव नहीं करती, और फ्री एक्सिस क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को बोलूंगा मैं CRTM। चलिए क्या है, मतलब कंबाइंड है ये, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा नाम बोलेंगे, अब लिखने में इतना टाइम लगाओगे तो अपने शॉर्ट में CRTM। तो आप चाहो ना तो इसको मैं लिख देता हूँ, तो क्या तो पता लगे, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। अब आपने क्या किया, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दिया, अब स्टैंड पे खड़ा कर दिया तो ये ओमेगा से घूम रही है, तो इसको क्या बोलूंगा, इस वाले मोशन को क्या बोलूंगा, फिक्स एक्सिस। नाम क्या है, प्योर रोटेशन, ठीक है, या फिर हाँ प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशनल मोशन। यहाँ पे लिख लेना दैट इज फिक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस होगी इसको बोल देना फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ये बातें समझ में तो आ रही है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पता लगे मैं पढ़ के घर पे चल जाऊँ, फिर दूसरे दिन आपके देखो डाउट तो जब आती है जब समझ में आ जाता है, गलती समझ में आने लग जाओ, थोड़ा बहुत कुछ रह जाए, डाउट जब आता है तो समझ में नहीं आता, डाउट तो आएगा ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ डाउट, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ डाउट है, पूरा ही डाउट है फिर आप उसको डॉट डॉट करके यूट्यूब पे डाल के पता नहीं क्या क्या कहीं ना पता नहीं कहाँ क्या सर्च करोगे, है ना। तो आप चाहो तो इसमें लिख लो फिक्स एक्सिस रोटेशन वाले में, फिक्स एक्सिस रोटेशन में हाँ कुछ लिखो, कुछ सम कुछ लिख लो, बड़ा ये लिख लिया क्या, लिखो फिक्स एक्सिस रोटेशन के अंदर, क्योंकि उसी में लिख रहे हैं ना, तो लिखो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, फिक्स एक्सिस रोटेशन में क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल सेम उससे चल रहे हैं ना। तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन all the particles present on the rigid body, all the particle present on the rigid body परफॉर्म, कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन, परफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसी एक प्लेन की बात हो रही है ना, इन द प्लेन पैरेलल टू ईच अदर, इन द प्लेन पैरेलल टू ईच अदर, इन द प्लेन पैरेलल टू ईच अदर।
नेक्स्ट लाइन में देखो, सेंटर ऑफ ऑल सच सर्किल्स अब इनके सारे सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे ना। चलो लिखो फिर देखे बताना किसी को समझ आएगा। सेंटर ऑफ ऑल सच सर्किल्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ सच सर्किल lies on a straight line perpendicular to the plane of the motion. Perpendicular to the plane of motion is called axis of rotation. Axis of rotation मतलब समझ में आया? जैसे मान लो पार्टिकल घूम रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल है, तो ये इसके अबाउट घूम रहे हैं, इसके अलोंग घूम रहे हैं, तो इस जो सेंटर ऑफ ये सेंटर है, तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ, अंदर भी भेज दूँ, तो जो एक्सिस होगी उसको बोलूँगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये पूरा इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ना? आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट speed of particles present on the axis of rotation is, speed of particles present on the axis of rotation is क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो पार्टिकल की स्पीड है वो क्या होगी? जीरो होगी ना, रेस्ट में ना, फिक्स देना बताया था ना, फिक्स में लिखना। फिक्स एक्सिस रोटेशन पढ़ रहे हैं तो जिस एक्सिस जो पार्टिकल की इसके अलोंग क्या होगी? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे प्रेजेंट होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। जीरो होगी ना? अरे जो पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे प्रेजेंट होंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं। लाइन लिखो पहले, पूरी लाइन नहीं लिखी। स्पीड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। अब पढ़ो, स्पीड बोला है मैंने, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोला, स्पीड बोला है, क्योंकि उसमें देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फील करो, यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रखा है, R1 R2 R3 बना रखा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है देखो, R1 जीरो कर दो, पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में पहुंच गया, तो उसकी स्पीड तो जीरो हो गई ना, v तो जीरो हो गया क्योंकि वो उसी एक्सिस पे है। सिमिलरली R2 को भी जीरो कर दो, ये होती है इमेजिनेशन, बिना बनाए दोबारा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब आप इसको कैसे ले सकते हो, किस मतलब कोई एग्जांपल ले सकते हो क्या? मोशन ऑफ डोर बोल सकते हो, जिस एक्सिस के अबाउट हो रहा है उस एक्सिस के पार्टिकल की स्पीड जीरो रहेगी ना, वो सीधे चिपका रहता है। गेट खोल से हाथ में आ जाता है क्या? गेट खोल से तो हाथ में आ जाता है क्या? उसको लेके बैठ जाते हो, घर चल जाते लेके। मोशन ऑफ कूलर, हाँ बोल सकते हो, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, उस एक्सिस पे जो पार्टिकल होंगे वो उसकी वेलोसिटी की स्पीड क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वो उसी से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप एग्जांपल करके लिख लो, मोशन ऑफ डोर, फैन, कूलर, फैन को भी ले सकते हो, वॉशिंग मशीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इस टाइप के जितने मोशन है सब इसके अंदर आएंगे। हाँ, जैसे आपने याद ही तो आप क्या ठीक है। बताओ, नेक्स्ट लाइन लिखो, द एक्सिस अटैच्ड टू द बॉडी, the axis attached to the body bracket में लिखना not parallel to axis of rotation, not parallel to axis of rotation, changes the orientation during the motion।
changes the orientation during the motion. समझ में आया? कुछ चमका? ये लाइन समझ में आई क्या? जैसे मान लो, देखो फील करो, ये एक पार्टिकल मान लो है ना, अब ये क्या इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस पार्टिकल पर जब ये मोशन कर रहा है तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं इंक्लूड किया है, मैंने बोला तो ये भी एक्सिस हो सकती है, एक्सिस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो ये चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा नहीं हो रहा कंटिन्यूसली, लेकिन नॉट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके अलावा जो भी होगी वो तो फिक्स हो जाएगी, लेकिन अब ये हो गई, ये हो गई, तो ये चेंज होगी, तो ये लाइन लास्ट लाइन पढ़ लो अब दोबारा, तो कंटिन्यूसली अपना क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, पहले यूं थी फिर यूं हो गई, यूं हो गई, यूं हो गई, घूमती गई और आप घूम गए, ठीक है। तो लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोबारा लिखूंगा, ले लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR शॉर्ट में, आप चाहो ना तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ब्रैकेट में AOR लिख दो, ताकि आपको पता रहे, लेकिन मैं हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं लिखूंगा, मैं AOR लिखूंगा। मान लो कि ये रिजिड बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इसमें मैंने क्या किया, तो एक पार्टिकल ले लिया, अज्यूम कर लिया कोई पार्टिकल, एक एलिमेंट जिसका मास m1 है, ये रेडियस r1 है, तो इसकी जो स्पीड ऑफ v1 क्या होगी, r1 ओमेगा, चलो ओमेगा r1, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कोई m2, ये r2 है, तो इसकी v2 कितनी हो जाएगी, r2 ओमेगा r2, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी पूरे सिस्टम की, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्या कुछ बोला था कि आपने, m1 प्लस m2 प्लस m3 कुछ भी, स्पीड अलग अलग है ना, मास कम आप, मैंने वो ट्रांसलेशन मोशन में स्पीड चेंज ली थी, ये रोटेट कर ली बेटा, है ना, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ले पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या एक ही पार्टिकल होगा, क्या v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, क्या लिख सकता हूँ बताओ, हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। अब ओमेगा तो सेम है, ओमेगा सेम है, तो ओमेगा सेम है तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लो, ये आपको बाहर ले लेते हैं, ये क्या बचा m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर प्लस एट, ठीक है। इसको अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या बताना, इसको मैं बोलता हूँ समीशन mi ri i इक्वल टू 1 से n तक, क्या कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे लिखना आता ही नहीं आता बेटा आपको, इसको सिग्मा बोलते हैं, याद है ना मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ समेशन, और अगर मल्टीप्लाई वाला हो तो पाई आ जाता है, कुछ याद है, मैथमेटिक्स रिवाइज कर दिया, देखो ये आना चाहिए है ना, ये तो हम वहां पे भी पढ़ते थे, किसमें
पढ़ते थे मैथमेटिक्स 10th क्लास 9th नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ा हमने? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ नहीं पढ़ा? ओह तो उसको ये तो करते थे और क्या करते थे समेशन, सब वो ऐसे बोलते नहीं थे अलग बात है, लेकिन कर तो ये थे, करते तो ये थे, हम जोड़ देते थे। तो ये देखो ये वाली चीज बहुत काम आती है, ये वाली चीज बहुत काम आती है। और इसी को अपनी लैंग्वेज में क्या बोल दूंगा मैं? मोई मोई क्या बोल दूंगा? मोई मोई। मोई मतलब हाँ क्या मोशन ऑफ क्या बोलेंगे? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। आगे बात है क्या सभी पार्टिकल के बीच है क्या? ए तो R1 पे या R2 पे, थोड़ी देर पहले बताया था ना V अलग अलग होगा, V1 इक्वल टू M, कुछ भूल गए? ओमेगा R1 ओमेगा R2 ओमेगा सेम है बेटा, V थोड़ी सेम है, तो V कैसे सेम ले सकता है? सेम ही नहीं है तो ओमेगा सेम है तो ओमेगा को ले लिया मैं बाहर, मैं चाहता तो यह ले सकता था, ये तो मेरी काइनेटिक एनर्जी है। तो अब इसको मैं मोई बोल दूंगा, इसको ब्रैकेट में मोई मतलब आई बोल रहा हूँ, और जो आई होगा वो किसके अलोंग होगा? ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलोंग होगा ये आई, है ना? तो इसको आई बोल देंगे, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ठीक है? इसको ऐसे लिखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि जो भी आई डिफाइन करोगे ना तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग डिफाइन करोगे। देखो मैं आपको एक बात फिर बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हूँ, अपनी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम मत करना, बस कंसंट्रेशन कम करी। ये वो टॉपिक आ चुका है जहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, सब कुछ आएगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसका नाम बता रहा हूँ कि इसको क्या बोला जा रहा है। तो ये हो जाएगा आप आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब अब आज के बाद, कब के बाद? आज के बाद ये अपनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी रोटेशन में। जो वहां पर आप mv स्क्वायर होता था क्या, यहाँ पे वो मास का काम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जो वहां पे जो मास होता था वो यहाँ पे मास का काम ये करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप आई ओमेगा स्क्वायर, बेटा ये तो याद ही होना चाहिए, कहीं पे भी काम आ जाएगी। जैसे आप mv स्क्वायर होता है ना, तो इसको याद कर लेना, बहुत काम की चीज है। और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एक बार तो लिख देता हूँ पूरा नाम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन।